बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मुझे बड़ी दूर से दोस्त मेरे मिलने आए हैं, इनका भी तारफ़ करवाता हूं। अशरफ साहब फ्रॉम यूएसए अमेरिका, वैसे कराची से हैं, होम टाउन कराची है और अमेरिका में होते हैं। अमेरिका से आए हैं सीधे हमें मिलने के लिए। तो कल से हमारे पास हैं। कल भी मैं फार्म की कोई अपडेट ना इधर से दे सका ना उधर से दे सका। परसों हमारे पास बारिश थी, तो फिर मेहमानों को मैंने टाइम दिया। मैंने कहा मैं पहले अपने मेहमानों को टाइम दूंगा, फिर बाद में मैं देखता हूँ। तो अशरफ भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत का सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जो मेरे प्राइस सेंटर को देखते हैं ना, DGF लाइफ स्टाक के ऊपर वीडियो देखते हैं मेरे चैनल पे, वो अशरफ साहब के नाम से बड़ी अच्छी तरह से वो जानते हैं, क्योंकि पहले दिन से ही हमारे साथ हैं। बछड़े जानवर सब। सर ये सबसे पहले ये बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा, और सफ़र के बाद फिर मैं अगली बात आपसे करता सफ़र तवील था। ज़ाहिर है उम्र के हिसाब से थकन भी काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन बहरहाल यहाँ आके थकन भी उतरी और दिल भी बड़ा मुतमईन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ। सर आपकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप वैसे सीरियस ले रहे हैं। हमारी क्रिकेट टीम में आपकी तरह के लड़के खेल रहे हैं। अच्छा सर जी, आपने आगे सर के जानवर हैं हमारे फार्म पे 10, सही है सर? जी, छोटे बड़े मिला के। छोटे बड़े, छोटे नहीं सर जी, वो बड़े ही हैं माशाल्लाह। टोटल 10 जानवर हैं। बछड़ों में है उधर सारी फीमेल स्टाफ है ज़्यादा। दो मेरा ख्याल बछड़े, 3 बछड़े हैं। ब्राह्मण ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, प्योर ब्राह्मण ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास अभी तक जो 100% प्योर ब्राह्मण है वो ग्रे ब्राह्मण, कनेडियन ब्राह्मण है सर, ऐसा ही है? बिल्कुल। वो हिफर है हमारे पास, 19 महीने की, छोटी सी खरीदी थी। अभी हमारे पास 2 बच्चे ब्राह्मण के आए हैं, लेकिन ये सिमन के साथ पैदा हुए हैं। ये जी है फर ये हैं कि मायन की देसी थी, और सिमन जो थे वो ब्राह्मण के थे। सर आप हमारी वीडियो को देखते हैं अमेरिका में, आप अपने जानवरों को तो गौर से देखते हैं, बाकी भी बड़ी गौर करते हैं। कोई मसला मसाइल हो तो उसे आप हाईलाइट करते हैं कि ये मसला आ रहा है चीज़ों में। आप जो जानवर हमारे वीडियो में देख रहे थे और यहाँ पे आपने आगे देखे, उसका ओरिजिनल व्यू दें ताकि मेरे दूसरे दोस्तों को पता चले। सर वीडियो देख के बड़ी खुशी होती थी, सही है, लेकिन बज़ाते ख़ुद यहाँ पर आने के बाद जानवरों को देख के जो तसल्ली हुई है सही है। वो बयान से बाहर है। इंतहाई ज़बरदस्त, तमाम के तमाम जानवर माशाल्लाह ठीक ठाक पलाई के साथ, गोलाई के साथ, ज़बरदस्त। और वीडियो में इस तरह का नहीं एहसास होता, इतना जज नहीं होता। जज नहीं होता। सही है, हालांकि वीडियो देख के बड़ी हद तक जो है वो तसल्ली हो जाती है, लेकिन अंदाज़ा होता है जी। बनफ्स नफीस आने के बाद, देखने के बाद, कुछ वक्त गुजारने के बाद, मतलब हर जानवर जो है वो माशाल्लाह अपने उरूज पर है। हालांकि बछड़ों के वाले से देखा जाए तो अभी कुर्बानी को काफ़ी टाइम पड़ा है, जी, लेकिन अभी से जानवर जो है वो तमाम के तमाम ज़बरदस्त। बछड़े जो सेकंड लास्ट खुरलिया जिधर आपके जानवर है ना पीछे जी वाली, जी। वो सारी अभी फ्रेश रिसेंटली आई है हमारे पास। उनको किसी को महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर वो आया माल। कुछ हमारे इधर भी हैं, उनमें भी नए आए हैं। नया जानवर जब आता है ना सर, वो कमज़ोर भी होता है, बिल्कुल होता क्योंकि मंडियों से मोस्टली आ रहे होते हैं गांव देहात के जानवर ना, घास फूस खाने वाले, और उनको थोड़ा सा टाइम लगता है है, बिल्कुल हमारी होता फीड पे आते हुए, हमारे माहौल में एडजस्ट करते है। हुए। यकीन कह लें कि 1 महीने का तिया पाँचा वो कर देता है। ऐसा कभी उसे हमारा ये नहीं पसंद आ रहा। कई जानवर तो ऐसे आते हैं, वो कहते हैं हमें तो सूखा ही घास चाहिए जैसा खाता है। वो वंडा उनके मुंह में हमें देना पड़ता है कि नहीं यार ये खाओ तो सही ना। ऐसे ही। ठीक है जी, ये तो हमारा प्लाई सेंटर जो है अजीज़ कैटल फार्म के नाम से, वो देख लिया। अच्छा सर जी, आपकी माशाल्लाह रिसर्च भी अच्छी है, जब आपको मौका मिलता है आप चीज़ें देखते रहते हैं ओवरऑल। ये छोटा सा आपके भाई ने एक अपना सेटअप शुरू किया है मैंने बकरियों का, तो ये आपको कैसा लगा है, और इसमें कोई आप मशवरा देना चाहें? ये वैसे कभी देखी है हमारी ये वीडियो आपने? जी जी, बिल्कुल देखिए। ये भी देखिए? जी जी, सारी वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। सही है।
और ये सेटअप भी आपका बेहतरीन है, बेमिसाल है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने। बकरियों के हवाले से मेरे पास कोई ख़ास इतना तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन जो भी कुछ नज़र देख रही है इंतहाई तसल्ली पाऊँ। सही है। ये ना इसमें हमने काफ़ी सारी मदर गॉड, पहले मैंने ना यूट्यूब के ऊपर से कुछ डाटा किया था, ये 1.5 साल पहले, साल पहले या 1.5 साल पहले। उसमें ना मैंने कई लोगों को सुना कि आप ना जाके ज़्यादा उम्र की अगर बकरियां लेंगे वो सस्ती पड़ेगी, उससे आपको फार्म स्टार्ट करना आसान होता है। ये देख के ना मुझे उनकी बात में काफ़ी हद तक ये लगा कि ये बंदा सही बात कर रहा है। वो यकीनन बात उन्होंने सही की होगी, मे भी उनका भी मेरी तरफ तजर्बा कम हो सकता है, बात सही थी। मैंने बकरियां ज़्यादा उम्र की ख़रीदी। अब मंडी में आप जाके 6 दांत या 8 जानवर दांत का बकरी आप लेते हैं ना, तो वो व्यापारी बेचने वाला तो कई कुछ कहता है। वो कहता है कि जी बकरी जवान है, आप ले जाएं। अब 6 दांत के बाद या 8 दांत के बाद आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये 10 साल पुरानी है या 6 साल पुरानी है, क्योंकि दांतों की लिमिट तक तो इंसान को समझ आती है कि 2 दांत हो गया जी, ये 14 महीने का होगा, 4 दांत हो गया जी, ये 18 महीने का हो गया या 19 का हो गया, या 2 साल की होगी 6 के बाद। अब उससे आगे कितनी उम्र उसने पाई है, कितने बच्चे दिए, हमें आइडिया ही नहीं। ऐसे ही। फिर हम क्या करते हैं, हमने फार्म पे जब जानवर आता है बाज़ का, तो उनको इंजेक्शन लगे होते हैं कि वो एनर्जेटिक आपको नज़र आता है, एक्टिव नज़र आता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसका वो निकलता जाता है असर, तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। और ये हमारे बाज़ारों में ये चीज़ें आम हैं, 2 नंबरी करना, गलत बयानी करना, धोखा दही, ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा, उसमें हम बकरी की फिर हरकत से नोट करते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा उम्र की, इसे उठने बैठने में देर कितनी लग रही है, चलने में ये कितने कदम पीछे दूसरी से आगे निकल रही हैं, हत्ता कि खाना खाने के लिए बाकी दौड़ रही होती हैं, वो बड़ी मुश्किल से यूं यूं करके जा रही होती है खुरली की तरफ। तो ऐसे में मेरा नुकसान हुआ बकरियों का, तकरीबन 3 या 4 बकरियां हमारी एक्सपायर हो गई। तो ओवर एज थी ना, वो बेचारी आगे नहीं चल सकी। तो अभी मैंने जो चेंज इसमें लेके आया हूँ ना, मैं पट के ऊपर आ गया। ये मैंने सीखा कि नुकसान ना करो, पट खरीदो, सेम पड़ता है आपको। अभी मैंने ली हैं कुछ 40,000 की, कुछ 30,000 की, इस तरह से आपको 2 दांत या उससे भी थोड़ी पक्की खीरी अच्छी मिल जाती है। अभी और भी 6-7 हमारी ना इसी हफ्ते डेढ़ में और आएंगी बकरियां, जो इस हमारे रेवड़ में ऐड हो जाएंगी। तो ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, तो यही मैं मशवरा दूंगा। सर क्या कहते हैं इसके बारे में आप? बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त। कि यंग जानवर लेके हाँ उसको अपनी नज़रों से अपने हिसाब से खुराक दे के उसको बड़ा करें, हाँ फिर उसको प्रेग्नेंट करें और फिर बच्चे लें, ये बेहतरीन उसूल है। हाँ। और ये देखें कि वो बकरी हमारे साथ कमो बेश 8 साल तक, 10 साल तक चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी वैक्सीनेशन से हम मुतमईन होंगे, तो हमारे हाथों से हो रही है ना। दुरुस्त। जो बाहर से आई वो बताते तो हैं जी इसका सब कुछ ही हुआ हुआ है, लेकिन हुआ कुछ नहीं होता। उन्होंने भी बाहर से खरीदी होती है, उनको क्या पता। ऐसा जब एक जानवर की आपके पास हिस्ट्री नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है, तो क्या आप उसके ऊपर बात ही नहीं कर सकते। फिर बाहर से कोई इधर से आ रही है, इनको कई दफ़ा व्यापारियों को ये भी नहीं पता होता कि ये हमने ख़रीदी कितने की थी, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं ये कितने की ली है, पता ही कोई नहीं। ऐसा ही। तो वैक्सीनेशन का क्या पता होगा। तो बाकी ब्रीडिंग का सेटअप ये शुरू किया, गाय का सर आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहा तो वो भी हमारा ही है, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये आपका है। दुरुस्त। ठीक है, आप भी ब्रीडिंग के ऊपर लगे हुए हैं, हमारे पास पैसे कम थे तो हमने ये शुरू कर लिया। ठीक है, और शाह साहब हैं मेरे छोटे भाई, शहजाद साहब हैं, इनका जो ज़्यादा दिलचस्पी थी वो बकरी के अंदर, इन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, और इसकी कोई और भी वजूहात थी। तो वो फिर हमने समझा कि चलो ये हमारी रेंज में आ रहा है, और माशाल्लाह मैं इससे मुतमईन हूँ। इसकी कह लें कि आमदन भी अच्छी है, लेकिन ये आपकी तवज्जो पूरी मांगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। गाय का जो काम है या कट्टे बच्चे का काम है, ये इतनी तवज्जो मांगता है, ये नहीं कि आप इसे देखते नहीं, लेकिन ये तवज्जो बहुत मांगता है। ये तवज्जो, ये बकरी तवज्जो पूरी मांगती है, 24 घंटे तवज्जो मांगती है आपकी। ठीक है, जब आप तवज्जो नहीं करोगे तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। आपने खुद आके अपने फार्म को नहीं देखा, एक एक जानवर को नहीं देखा, तो ज़हनी तौर पे आपने तैयार रहना है कि कोई ना कोई प्लांटी आएगी आपको। सही है, वो और प्लांटी आएगी आपकी। हाँ, बाज़ का आपको लेबर में बड़े अच्छे और एक्सपर्ट लोग मिलते हैं जो बड़ा ख्याल से, जैसे मेरे पास हैं,
मेरा जो पूरे फार्म का जो बंदा मैनेजर है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो मैं अगर नहीं भी आता, नहीं भी देखता, तो वो चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं और मुझे फ़ौरन फ़ोन भी करते हैं। हमारा डॉक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह है, वो आते हैं, वो भी देखते हैं। बट मेरे पास वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने दिए हैं, तो आसानी है हमारे लिए। और आप इस काम में इन्वेस्ट करें। अभी अशरफ साहब चले गए उधर, ज़रा मेहमान आए, उनके पास बैठ के हैं, तो मैंने कहा मैं वीडियो को एंड कर दूं। एक बकरी है हमारे पास 81 नंबर टैग, रात उसने बच्चा दिया है हमारे पास। पता नहीं वो कहाँ रखा हुआ है, सामने पड़ा है अंदर अच्छा कमरे अंदर में। ही है। मैंने रात देखा था, अभी डिलीवरी हो रही थी, मेरा ख्याल एक है कि दो बच्चे दिए? एक है, एक मेल ही है। बच्चा दिया है 81 नंबर ने, 81 नंबर टैग में एक बच्चा आया, मेल बच्चा। और माशाल्लाह सुबह मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे कि बकरी भी ठीक है और बच्चा भी ठीक है। उसकी वीडियो मैं शाम को अगर मुझे फ़ुर्सत मिली तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी फार्म का भी सारी सिचुएशन आपके साथ शेयर करूंगा। अशरफ साहब से मैं चाहता था कि डिटेल एक वीडियो बन जाती, लेकिन वो मेहमान आ गए तो ज़रा फिर उनके पास बैठ के मेहमान मिलने के लिए आ गए, तो मैं भी आ रहा हूँ अभी वहीं पे। आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब की उम्रों में, आपके ख़ानदानों में, नस्लों में अल्लाह ताला बरकतें दे, आपके रिस्क में बरकतें दें और आप सब के दिलों में मोहब्बतें दें, ताकि ज़मीन पर आप सुकून और इत्मीनान से रहें। इस दुआ के साथ अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।